ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सावन मास की कथा सुनाऊंगी। भगवान भोलेनाथ की महिमा की इस कथा को सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमेशा उसका घर धन और धान्य से भरा रहता है। साथ ही संतान सुख भी मिलता है, क्योंकि सावन मास में भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन करने से या फिर सुनने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। सावन मास में हर भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन हो जाता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन मास में भगवान भोलेनाथ हर शिवलिंग में प्रकट होते हैं, हर शिवलिंग में वास करते हैं। तो सावन मास में शिवलिंग का जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। कहानी सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। बोलिए भोलेनाथ की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र बड़ा हो गया है, विवाह के योग्य हो गया है, तो उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। तो कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से करा दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वो नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने ही घर में पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में विचार आया कि सावन के महीने में मंदिर जाकर कि शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का और सारा काम हो जाएगा। ये बात सुनकर वो उदास हो गई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उसी दिन उसने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन वह कुएं से जल लाने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन दोनों लड़कियों को रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तो लड़कियों ने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर फिर उदास हो गई वो। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई हो? तो वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोलीं, आप चिंता मत करो, हर रोज़ इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पे जल अर्पित किया करो। तब वो बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री भी नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजा की सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई और रोज़ उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूरे भक्तिभाव से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती और उनसे कहती, मैंने अपनी सास से ये बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथनी उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर वो अपनी सास से
नज़रें छुपाकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी नाक में नथ न देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर पड़ी और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? तब वो बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो ये बताओ कि तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर हम ढूंढ लेंगे। बहू बोली, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो अब ये उपले तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास और बहू उपले तोड़ने में लग गईं। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में नथ निकली। सास बोली, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ते जाए और उसमें नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, ये क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बातें उसे बता दीं और कहा, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि सावन माह में पूजा पाठ, स्नान, जप तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन का माह आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ, जप तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बुढ़ी अम्मा और उनकी बहू पर करी, वैसी ही इस कहानी को पढ़ने वाले, कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। जय भोलेनाथ। आपकी महिमा अपरंपार है। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सावन मास में भगवान भोलेनाथ को ये 5 चीज़ें कभी भी अर्पित ना करें। तुलसी का पत्ता, केतकी के फूल, गुड़हल के फूल और रोली और सिंदूर, ये चीज़ें भगवान को नहीं अर्पित करनी चाहिए। ये चीज़ें आप माता पार्वती जी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेला के फूल, गुलाब, कनेर, समी पत्र और कच्चा दूध, चावल जरूर अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।